नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय सागर और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। आज एक ऐसी तस्वीर भारत की दिखा रहा हूं कि भारत की कहानी को आपको भी सुनना चाहिए और बिहार के लोगों के दिल में जो दर्द है उसके सामने आपका भी दर्द कम पड़ जाएगा। बिहार का दर्द जब दिखता है जब छठ पूजा का समय आता है। बिहार वासियों का दर्द तब दिखता है जब रेलवे के टिकट वो बुक करते हैं और रेलवे का टिकट उन्हें नहीं मिलता, कंफर्म नहीं होता और 4-4 महीने तक कंफर्म करने के लिए वो लोग जब लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर टिकट लेने के बाद भी जब वो घर नहीं पहुंच पाते। दर्द तब होता है जब बिहार के लोग खिड़कियों से घुस घुस कर, चाहे वो जनरल बोगी हो, स्लीपर कोच हो, जब उसमें ठूस ठूस कर गाय और भैंस के जैसे जाते हैं तो बेहद ही यकीन मानिए कि वो इंसान कम और जानवर ज़्यादा लगते हैं। साफ तौर पे ये कहीं ना कहीं किसी आम व्यक्ति की गलती नहीं है, बल्कि ये देश के सिस्टम और देश के लोगों के बड़े बड़े नेताओं का जो बड़े बड़े दावा करते हैं उनका गलती है। आम जनता का क्या गलती? आम जनता आखिर कहाँ से कसूरवार है? आम जनता जब सरकार चुनती है तो बड़े भरोसे के साथ उन्हें वोट देती है। वोट देने के बाद आम जनता यही सोचती है कि जब हम नई सरकार चुनेंगे तो नया काम होगा, जब नया काम होगा तो देश आगे बढ़ेगा, तरक्की होगी और लोगों को भी इसकी सुविधा मिलेगी। लेकिन इस वक्त हम जहां रेलवे स्टेशन पे मौजूद है, सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए यहाँ पर लोगों की तो वो सबसे ज़्यादा बिहार के लोगों की तादाद दिखेगी। लोग महापर्व छठ पूजा में अपने घर तो जाना चाहते हैं, लेकिन टिकट के अभाव में लोग कैसे पहुँचे? अब कई लोगों ने साफ तौर पे कहा कि हम तो जनरल टिकट लेके चले जाएंगे, जैसे तैसे जाना है, क्योंकि परिवार के साथ मकसद सिर्फ एक ही है कि छठ पूजा मनाना है। पहले तस्वीर देखिए कि किस तरह यहाँ पर अगर आप देखें तो सर पे जो है एक बोरे का कट्टा दिखेगा, हाथों में बैग दिखेगा, पीठ पे बैग दिखेगा और आम जनता कैसे यहाँ से एक दूसरे के लिए सफ़र करती हुई नजर आएंगी वो भी आपको किस तरह दिखेगा। अब साफ तौर पर रेलवे मंत्री कहते हैं कि 200 हमने स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं, तो क्या वो 200 स्पेशल ट्रेनों में लोगों के लिए टिकट नहीं है, या फिर टिकट जानबूझकर नहीं दिया जा रहा, या फिर वो टिकट कहीं अपने आप ही गायब हो जा रहा है? क्योंकि 200 ट्रेनें अगर चलती है तो जाहिर सी बात है कि अगर दिल्ली से, आनंद विहार से, पुरानी दिल्ली से, नई दिल्ली से जब ट्रेनें खुलेंगी तो उस ट्रेन में सीट भी होंगे, सीट जब होगी तो लोगों को सुविधा भी मिलेंगी। लेकिन तस्वीर देखिए कि ये तस्वीर किस तरह से आपको बहुत से दर्द बयां करेगी कि किस तरह ट्रेन के लेट होने के बावजूद जब लोगों को पता चलता है कि उनकी 1 बजे की ट्रेन है और जब ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे, स्टेशन पे पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनकी गाड़ी 4 घंटे 6 घंटे लेट है, तो ज़रा सोचिए कि किस तरह उन्हें वेटिंग करना पड़ता है, किस तरह बैगों को रखना पड़ता है और किस तरह सड़क के किनारे जिस तरह से ये यहाँ पर शेल्टर गिरा हुआ है इसी के नीचे वो लोग किस तरह से इंतज़ार करते हैं। और साफ तौर पे ये दर्शाता है कि किस तरह आम जनता की ज़िंदगी एक जानवर से बेहद ही ख़राब है। दिखाइए एक बार कि किस तरह अगर आप एक आदमी को देखें तो बैगों की अगर तादाद देखें तो सिर्फ आप ट्रोलियाँ गिनिए, ट्रोलियों के साथ आप बैग गिनिए और बैग के साथ बैठे वहाँ पर इंसान को देखिए और उस इंसान के चेहरे की खुशी और चमक को देखिए कि वो लोग सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि उन्हें टिकट मिल जाए, समय पे गाड़ी चल जाए और वो उस गाड़ी से सफ़र करके अपने घर चले जाए, परिवार के पास जाए और अपने परिवार के साथ पर्व मनाए। अब लेकिन साफ तौर पे सवाल ये भी उठता है कि क्या इस महंगाई के दौर में परिवार के साथ पर्व मनाने के लिए ये लोग फ़्लाइट का टिकट नहीं करवा सकते? क्या ये लोग चाहें तो जो 12 घंटे का सफ़र है वो 2 घंटे में नहीं पूरा कर सकते? कर तो सकते हैं, लेकिन बेहद ही मजबूरी होती है जो इस महंगाई के दौर में अपने जेब को देखना बेहद ही ज़रूरी समझते हैं। अगर वो चाहें तो एक टाइम में फ़्लाइट की टिकट करवा के घर तो जा सकते हैं, लेकिन बात जब परिवार की आती है तो जहाँ पर 12,000 रुपये का खर्चा है वहाँ पर 1200 रुपये में ही लोग अपना काम चलाना जानते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इस समय में फ़्लाइट के रेटों को क्यों बढ़ा दिया जाता है? चाहे वो इंडिगो हो, स्पाइस जेट हो, एयरलाइंस हो, विस्तारा हो या फिर कोई भी फ़्लाइट हो। अगर आप यहाँ से दिल्ली से IGI एयरपोर्ट से अगर पटना की फ़्लाइट की टिकट बुक करते हैं या फिर आप ऑनलाइन देखते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा 8 से 10,000 रुपये कीमत वाली इस टाइम में फ़्लाइट दिखेगी। वही फ़्लाइट की कीमत नॉर्मल दिनों में 3,000, 4,000 और 5,000 रुपये होती है, लेकिन दीपावली और छठ पूजा जैसे महापर्वों में उन रेटों को आखिर बढ़ाया क्यों जाता है? क्या सरकार इन पर मनमानी जिस तरह से ये लोग रेट लगाते हैं इन पर क्या लगाम नहीं लगा सकती? क्या आम जनता जो है
अगर वो 12 घंटे 13 घंटे लेट अगर उनके लिए ट्रेन आ रही है तो वो आम जनता कैसे जाए? सरकार क्या इस सुविधा को चेंज नहीं कर सकती? सरकार जिस तरह से यात्रियों के लिए मुहैया कराती है हर चीज़, क्या वो समय पर यात्रियों को मिल रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल, क्वेश्चन मार्क उठता है सरकार के ऊपर, रेल मंत्रालय के ऊपर, कि आखिर कैसे जब आप 200 स्पेशल ट्रेनें देते हैं उसके बावजूद भी ट्रेन लेट हो जाती है और आम जनता को इस तरह से खड़े होकर उन्हें अपने ट्रेनों का इंतजार करना पड़ता है। आम जनता सोचती है कि चलिए 1 बजे का ट्रेन है, 10 बजे या 11 बजे घर से निकलेंगे और आराम से पहुंचेंगे, 1 घंटे पहले ट्रेन में बैठेंगे और अपने सफ़र को शुरू करेंगे। लेकिन जब स्टेशन पे पहुंचते हैं तो साफ तौर पे आवाज़ आती है कान में कि यात्रीगण कृपया ध्यान दें, आपकी जो गाड़ी नंबर 1, 2, 3, 4, 5 है वो अभी यहाँ आनंद विहार रेलवे स्टेशन से 4 घंटे लेट चलेगी। इस यात्रा के लिए हमें खेद है, लेकिन क्या इस खेद से उस इंसान को संदेश क्या मिला? ये सबसे बड़ा सोचने वाला सवाल है कि क्या आम जनता का वक्त जो है वक्त नहीं होता? क्या आम जनता का समय आम जनता का नहीं होता? या फिर इन्हें सिर्फ एक कीड़ा मकोड़ा समझा जाता है जो कि हर जगह जाए, अपने वक्त की बर्बादी करे, समय की बर्बादी करे और बेहद ही जिस तरह से सिस्टम चल रहा है ये ऐसे ही चलते रहना चाहिए। अगर सरकार डेवलप कर रही है, कंट्री डेवलप कर रहा है तो जाहिर सी बात है रेलवे अगर डेवलप कर रहा है तो आम जनता को सुविधा दिखना चाहिए, ज़मीन पर दिखना चाहिए और आम जनता को भी ये सुविधा मिलना चाहिए। बहरहाल आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर आपको महंगाई का आलम, बेरोज़गारी का आलम और किस तरह से यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखाएंगी। ये तस्वीरें बेहद ही भयावह, किस तरह महंगाई के दौर में आज के समय में जहाँ आम जनता को टिकट नहीं मिल रहा, वहीं बिहार के यात्री जो है लगातार यहाँ से जो सफ़र करते हैं वो साफ तौर पर जनरल के टिकट लेकर जाने को मजबूर है, क्योंकि वो सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि परिवार से मिल सके, परिवार के साथ छठ पूजा मना सके और परिवार के साथ कुछ दिन कुछ पलों की खुशियां मना सके। बहरहाल आप देखिए कि किस तरह से इस महंगाई के समय में जो लोग स्लीपर कोच में सफ़र करना चाहते हैं वो जनरल से जा रहे हैं, जो फर्स्ट एसी में सफ़र करना चाहते हैं वो भी थर्ड एसी में जा रहे हैं और जो फ्लाइट से सफ़र करते थे वो भी अब कहीं ना कहीं ट्रेन के फर्स्ट क्लास एसी से सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि साफ तौर पर एक तरफ फ्लाइट ने जिस तरह से हर फ्लाइट का रेट बढ़ा हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ अब यात्रियों को टिकट नहीं मिल रहा। बहरहाल ये आलम साफ तौर पे दर्शाता है कि क्या सरकार जिस तरह से आम जनता के लिए काम कर रही है वो आम जनता के लिए दिखता है? जिस तरह से लोगों के लिए वादा किए जाते हैं कि लोगों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाए जा रहे हैं, वो ट्रेनों का क्या सच में जो है यहाँ पर वो चीज़ें दिखती है कि ट्रेन में टिकट है, ये लोगों को मिलता है? आप भी चेक कर सकते हैं, अगर आपने 4 महीने पहले टिकट बुक किया है फिर भी वो उम्मीद नहीं है कि कंफर्म होगा या नहीं होगा। बहरहाल इस चीज़ को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बाकी सभी को जो है छठ पूजा की बेहद ही हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन सिस्टम पर सवाल खड़ा होता है कि आम जनता की जिंदगी आखिर जानवरों से बदतर क्यों? फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट शानू कुमार झा के साथ मैं विनायक कुमार, राष्ट्रीय सागर, नई दिल्ली।